इसका मतलब क्या है, हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 8 में से, यानी सेकंड पोलिनोमियल में से, सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट पोलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम देखने जा रहे हैं कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या पोलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, माइनस कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स, पहले हमने बेसिक सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे, उसके कुछ जो है वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास सब्ट्रैक्शन के, अलजेब्रा के, वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 2l - 3m - n फ्रॉम l - 4m - 6n। तो सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, बट यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, वो पहली टर्म में से, पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से दूसरी को माइनस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट हमने इसको करना है किस में से, फ्रॉम l - 4m - 6n, यानी सेकंड पोलिनोमियल में से, सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो ये आपने ख्याल रखना है। सो इसको अगर आप सिंपल वर्ड में देखें तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8। इसका मतलब क्या है, हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 8 में से। इट्स मीन दैट 8 - 5 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा इसका, 3 आएगा। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है यहाँ पे कि हमने क्या करना है, दूसरी में से पहले को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है सेकंड एक्सप्रेशन को राइट करेंगे। हम कोशिश करते हैं इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इसमें मिस्टेक का चांस कम से कम हो। सो l - 4m - 6n, ये हमारे पास सेकंड टर्म थी। हमने इसमें से माइनस करना है किसको, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं 2l - 3m - n। तो यहाँ पे आपने इसको लिख लेना है ब्रैकेट के अंदर और आगे आपने लगाना है इक्वल साइन। सो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे। इसका एक और मेथड भी है वर्टिकल वाला, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो फर्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको वैसे लिखना है, और सेकंड में क्या करना है, माइनस को अंदर लेके जाना है ब्रैकेट के अंदर। तो जब माइनस अंदर जाएगा तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। -2l बन जाएगा, ये वाला -2l हो जाएगा। और उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3m बन जाएगा, क्योंकि जब भी माइनस अंदर जाता है साइन क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होके तब्दील हो जाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, इसके बाद क्या आएगा, +n आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है अगले स्टेप में। तो l वाली टर्म कौन सी हमारे पास, l है और 2l है। आपने क्या करना है, पहले l को लिखना है, l - 2l आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद m वाली कौन सी है हमारे पास, एक है -4m, इसका आपने साइन भी साथ लिखना है। उसके बाद है हमारे पास +3m, इसको भी आपने लिखना है। उसके बाद हमारे पास कौन सी बच जाएगी, n वाली। सो -6n लिखना है आपने और +n लिखना है। तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स इकट्ठी हो गई हैं। अब इनका सिंपल स्टेप रह गया है इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अलजेब्रा में लाजमी नहीं टर्म्स को आपने माइनस करना हो, यहाँ पे आप प्लस भी कर सकते हैं, प्लस का ऑप्शन भी आ सकता है। कैसे कि अगर प्लस प्लस हो तो क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस करना है आपने 2l में से l को निकालना है। तो 2l में से l निकालें तो क्या बचता है हमारे पास, 1l बचता है। और साइन भी क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि साइन हमेशा क्या होता है, बड़े का होता है। तो 2l में से l माइनस करेंगे तो l आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़े का। ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद -4m है और +3m है। आपने क्या करना है, नफ़ी जमा नफ़ी करना है। इसको 4 में से 3 निकालें तो हमारे पास बचता है 1m। और साइन कौन सा आएगा हमारे पास, जमा नफ़ी नफ़ी, साइन बड़े का होता है तो बड़ा 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप है प्लस माइनस माइनस, इसको नफ़ी करना है, यानी 6n में से 1n आपने निकालना है। तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, 5n, और साइन कौन सा आएगा हमारे पास, बड़े वाला, माइनस वाला, -6 के साथ वाला। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, सब्ट्रैक्ट हो चुका है। सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है हमारे पास, अगर आप देखें तो लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 2a³ - 3a² + 5a + 5 फ्राम 5a³ + a² + 2a - 3। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, जो फ्राम के बाद वाला टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको पहले लिखना है और इस वाले को बाद में। तो हमने लिख लिया इसको अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो अब क्या करना है, आपने पहले एक्सप्रेशन को वैसे लिखना है
और माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये साइन सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आपने माइनस को प्लस करना है और प्लस को माइनस। तो ये हमारे पास प्लस था, माइनस हो गया, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा, और ये अगेन प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब आपने सेम काम करना है, लाइक टर्म को इकट्ठा करना है। तो 5a³ है हमारे पास यहाँ पे पहले, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है -2a³, ये एक जैसी टर्म है लाइक टर्म्स। उसके बाद आपने क्या करना है, ये a² टर्म है हमारे पास प्लस a² a⁴ और उसके बाद हमारे पास ये है 3a² वाली टर्म, इसको आपने लिखना है। और उसके बाद हमारे पास है a वाली टर्म +2a, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 यहाँ पे आ जाएगा +2a, और आगे क्या है -5a है, इसको आप राइट कर दें। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट बच गए -3 एंड -5, तो ये हमारे पास सारे आ चुके हैं। इसको आप सॉल्व करना है आपने क्या करना है, 5a³ में से 2a³ को माइनस करना है। तो आप जानते हैं जब आप 5a³ में से 2a निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3a³ जो है हमारे पास इसका रिमेनिंग फैक्टर आएगा। उसके बाद अपने क्या करना है, a² + 3a²। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिक क्वेश्चन माइनस का था, लेकिन साइन दोनों प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन भी प्लस का आएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये प्लस का 4a²। उसके बाद हमारे पास है 2a - 5a। सबसे पहले आपने प्लस माइनस चेक करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, और 5a में से 2a निकाल लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3a बच जाएगा। और साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का साइन कौन सा है, माइनस है 5 का, तो यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास माइनस का साइन आएगा। और लास्ट पे क्या हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, इसको ऐड करना है आपने, और साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा, नफी नफी जमा और साइन भी नेगेटिव का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो हमारे पास नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, सब्ट्रैक्ट 3x⁴ - 4x⁴ + 8x³ - 6 फ्रॉम 8x⁴ + 5x⁴ - 3x³ + 4x + 2। तो आपने क्या करना है, सेकंड टर्म को पहले लिखना है, ये हमारे पास जो सेकंड टर्म फ्रॉम के बाद वाली है, और जो पहली है उसको बाद में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने इनकी ब्रैकेट ख़त्म करनी है। ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले टर्म तो वैसे आ जाएगी, उसके बाद आपने माइनस को अंदर लेके जाना है, तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास उनके साइन हो जाएंगे चेंज। तो ये माइनस का हो गया, ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, -4 वाला, ये हमारे पास प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब आगे आपने करना होता है लाइक टर्म्स को कंबाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8x⁵ है, और उधर हमारे पास क्या है -3x⁵ है, इसको इकट्ठा कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है 5x⁴ है, और उधर अगर आप देखें उस तरफ तो हमारे पास क्या है +4x⁴ है, इनको इकट्ठा लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है -3x⁴ है, और हमारे पास x³ वाली टर्म कौन सी है, 3 वाली, ये हमारे पास है -8x⁴। उसके बाद हमारे पास x वाली टर्म है +4x, और इधर x वाली टर्म हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो हम यहाँ से इसको स्किप कर देंगे, नहीं लिखेंगे इसको। और +2 है हमारे पास उसके बाद, तो +2 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये +6 कांस्टेंट आखिर पे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी 8 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5x⁵। ये तो सिंपल था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है प्लस प्लस, अगेन जमा हो जाएगा, तो 5 × 4 क्या होता है आप जानते हैं 9 होता है, साइन भी प्लस का आएगा, सो 9x⁴ क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी जमा करेंगे इसको, तो हमारे पास 3 और 8 क्या बनेगा हमारे पास 11, और 11 और x³ वैसे आ जाएगा हमारे पास, जैसे लिखा हुआ पावर तो सेम आएगी इनके दरमियान, 8x³ और 3x³ 11 बनेगा, नफी नफी जमा, और साइन भी क्या आएगा नेगेटिव का आएगा। उसके बाद हमारे पास +4 है, ये तो आएगा एज इट इज क्योंकि ये सिंगल टर्म है, इस तरह के हमारे पास और कोई टर्म नहीं है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 एंड +6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस का 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमने कैसे सब्ट्रैक्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 टर्म फ्रॉम सेकंड टर्म। तो बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है, आपने सिर्फ ख्याल ये रखना है कि जिसमें से निकालना है उसको पहले लिखेंगे, और जिसको निकालना है उसको बाद में लिखेंगे। आई होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया,
तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।